हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने राजस्थान की पॉलिटी में राज्यपाल पढ़ लिए थे और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन देख लिए थे। ये दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मुख्यमंत्री। देखो, मुख्यमंत्री में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार इसका क्रम पूछ लेते हैं कि इसके बाद कौन से मुख्यमंत्री हुए। तो इसे आज हम डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे। देखो, मैंने मुख्यमंत्री के पूरे टॉपिक को एक पेज पे समेटने की कोशिश करी है आपके लिए, आप देख सकते हैं। और ये है मुख्यमंत्री का क्रम, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब अच्छे लेवल का पेपर बनता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब तक कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसे भी देखेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये आपको याद रह सके। मैं आपको ये सब याद कराने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री, देखो इससे पहले हमने राज्यपाल पढ़ा था। तो राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल हमारी जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रधान होता है और हेड ऑफ स्टेट होता है। और मुख्यमंत्री होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है ये, और जो मंत्रिमंडल है उसका भी ये प्रधान होता है। देखो, सभी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है, मंत्रिमंडल बन जाता है और उसी के बाद में एक व्यक्ति को सीएम चुन लिया जाता है। और एक चीज़ याद रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन में आएगा मुख्यमंत्री किया जाता है नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत या कोई नहीं, तो आंसर होगा नियुक्त। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का या फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। देखो, वैसे देखा जाए तो सीएम का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगर जो विपक्ष है अगर अविश्वास प्रस्ताव लिया है या फिर सीएम अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उसे समय से पहले भी हटाया जा सकता है। उसकी योग्यता, मुख्यमंत्री की योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो विधानसभा सदस्य की जो योग्यताएं होती है वही इसी पे लागू होती है। और 167, पहले ये देखेंगे, 163 में कहा गया है राज्यपाल की सलाह से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो सीएम होता है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो राज्यपाल करता है। और अब इधर आएंगे 167 में सीएम के कर्तव्य दे रखे हैं। और ये राज्य के शासन का प्रमुख भी होता है। ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, मंत्रिमंडल का प्रधान राज्य के शासन का प्रमुख होता है। और ये मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन का हो सकता है। देखो, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन राजस्थान में ओनली विधानसभा है। तो ये अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे। 163 के अंदर है मंत्रिमंडल का हेड सीएम, 164 में नियुक्ति और 167 में सीएम के कर्तव्य। और इसकी शपथ अनुसूची 3 में है और ये मंत्री के रूप में शपथ लेता है, ध्यान रखना। इसकी कार्य और शक्तियाँ, मुख्यमंत्री की जो कार्य और शक्तियाँ हैं इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। मंत्रिमंडल का गठन करता है राज्यपाल और वो भी सीएम की सलाह से। मंत्रिमंडल के निर्माण का वास्तविक कार्य सीएम का होता है। और जो मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, देखो पहले क्या होता था, जो मंत्रियों की संख्याओं का निर्धारण भी सीएम के द्वारा ही किया जाता था, अधिकतम और न्यूनतम को छोड़कर। लेकिन जो 91 संविधान संशोधन आया था 2003 में, उसमें कहा गया था देखो, जो अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगी वो विधानसभा के सदस्यों की 15% होगी और न्यूनतम हो सकती है ओनली 12। ये 12% नहीं है, केवल 12 है। और ये दिया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता लेनी अनिवार्य है, इसे ध्यान रखना। मंत्रियों को बर्खास्त करना, इसकी एक शक्ति है मंत्रियों को बर्खास्त करना। देखो, संविधान के अनुसार तो जो मंत्रियों को बर्खास्त करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है कि राज्यपाल चाहे तब तक मंत्री रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जब तक सीएम चाहता है तब तक ही मंत्री रह सकता है। और एक चीज़ ये याद रखना, कई बार पूछी जा चुकी है, जो मंत्री होते हैं वे व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सीओएम की बैठक की अध्यक्षता करता है, मतलब मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करता है। विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है सीएम।
राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता होता है, राज्यपाल को जब भी कोई परामर्श चाहिए तो सीएम उसे देता है। और विधानमंडल का नेता भी होता है। देखो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल होती है। और राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। देखो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखना कि सीएम विभिन्न अभिकरणों का अध्यक्ष होता है। देखो सीएम किन किन बोर्ड का या आयोग का अध्यक्ष होता है? नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का अध्यक्ष होता है और आपदा प्रबंध का अध्यक्ष होता है। और ये ध्यान रखना कि जो सीएम होते हैं वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का उप संरक्षक होता है। यहाँ पे उप संरक्षक है। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संरक्षक होते हैं राज्यपाल। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। अब तक राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री हो चुके हैं हम इससे ये देखेंगे। फर्स्ट पहले हैं हीरालाल शास्त्री। लेकिन इससे पहले हम एक बार मुख्यमंत्री का क्रम देख लेते हैं कि कौन से मुख्यमंत्री कब रहे थे। इसे साथ के साथ याद करना होगा आपको। देखो राजस्थान के फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। अभी हम इनको डिटेल से भी देखेंगे। टीकाराम पालीवाल। उसके बाद बने थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के बनने के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया। ये ध्यान रखना, ये 4 बार सीएम बन चुके हैं। उसके बाद बने थे बरकतुल्ला खां। ये एकमात्र मुस्लिम सीएम रह चुके हैं। उसके बाद हरिदेव जोशी के बाद भैरव सिंह शेखावत, फिर जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा। अभी हम इसे याद भी करेंगे, लेकिन एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। फिर हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और वर्तमान में है भजनलाल शर्मा। देखो अशोक गहलोत से लेके यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। और उसके पहले हम देखेंगे सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, फिर जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां। यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे हरिदेव जोशी। देखो हरि सबसे बड़े होते हैं, जो हरि है वो सबसे बड़े हैं। हरि के बाद में भैरव जी कहाँ गए? पहाड़ों पे जाकर उन्होंने किसकी आराधना करी? शिव की। शिव ने उन्हें हीरा दिया। ले जाके उन्होंने फिर से किसे दिया? हरि को दे दिया। फिर हरि के बाद में आ गए शिव के बाद फिर हरि और फिर भैरव सिंह। ये एक छोटा सा तरीका है याद करने का। जिस तरह से मैंने याद किया है उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। और हम अब सभी मुख्यमंत्री को अलग अलग देखेंगे। देखो पहले हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता था, केवल मनोनीत कर दिया जाता था। तो पहले मनोनीत सीएम है हीरालाल शास्त्री। इनको मनोनीत किया गया था 7 अप्रैल 1949 को। ये डेट पूछी जा चुकी है। फिर CS वेंकटाचारी, ये सेकंड मनोनीत है और गैर राजस्थानी है। ये IAS ऑफिसर थे जिसको केंद्र ने नियुक्त किया था राजस्थान में। जयनारायण व्यास, ये थर्ड मनोनीत थे। ध्यान रखना ये तीनों मनोनीत है। सबसे पहले क्रम याद रखना, हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। और अवधि के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे हीरालाल शास्त्री, फिर जयनारायण व्यास और लास्ट में CS वेंकटाचारी। तो ये तो इनकी नियुक्ति के अनुसार इनका क्रम है और ये इनकी अवधि के अनुसार है। सबसे ज़्यादा हीरालाल शास्त्री, फिर जयनारायण व्यास और फिर वेंकटाचारी। और 4 नंबर पे आए थे टीकाराम पालीवाल। ये फर्स्ट निर्वाचित सीएम है। इन्होंने महुआ दौसा से चुनाव लड़ा था और इनकी नियुक्ति हुई थी 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1956 तक। जयनारायण व्यास किशनगढ़ से लड़े थे ये चुनाव और ये एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रह चुके हैं। फिर मोहनलाल सुखाड़िया, ये 4 बार रह चुके और 17 वर्ष तक। और इन्हीं के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और फर्स्ट जो महिला, और इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। ये जो जितने भी यहाँ पर मैंने लाइनें लिखवा रखी है इन सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो संभागीय व्यवस्था थी उसे खत्म किया गया था। तो सबसे पहले हम संभागीय व्यवस्था देखते हैं कि ये शुरू कब हुई थी। देखो संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी 1949 में, ठीक है।
उसके बाद अप्रैल 1962 में इसे ख़त्म कर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, और इसको पुनः शुरू किया था 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट बॉक्स है, इसे दिमाग में फिट कर लेना। संभागीय व्यवस्था शुरू 1949, ख़त्म 1962, पुनः शुरू 1987। फिर आए थे बरकतुल्ला खां, ये फर्स्ट अल्पसंख्यक सीएम है और इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। हरिदेव जोशी भी 3 बार बन चुके हैं, इनके समय भी सेकंड जो राष्ट्रपति शासन लगा था, और इनके समय राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों लग चुका है। और ये राजस्थान विधानसभा के एकमात्र ऐसे विधायक है जो 10 बार चुनाव जीत चुके हैं बांसवाड़ा से। भैरव सिंह शेखावत 3 बार बन चुके हैं और 10 वर्ष तक। और ये ध्यान रखना कि ये सीएम बनने से पहले राज्यसभा के सांसद थे ये, और छबड़ा बारा से इन्होंने उपचुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने थे ये। और ये फर्स्ट गैर कांग्रेसी थे सीएम थे ये, और इनके समय 3rd और 4th राष्ट्रपति शासन लगा था। ये फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम थे। इससे पहले जो भी सीएम बने थे वो सब कांग्रेस के थे। जगन्नाथ पहाड़िया ये फर्स्ट एससी दलित वर्ग के सीएम थे ये। शिवचरण माथुर सेकंड गैर राजस्थानी, फर्स्ट गैर राजस्थानी थे सीएस वेंकटाचारी, और ये है सेकंड गैर राजस्थानी। हीरालाल देवपुरा कुंभलगढ़ से चुनाव लड़े थे और सबसे कम उम्र के सीएम है ये हीरालाल देवपुरा। देखो वैसे तो सीएम टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे मैं आपको एक पेज पे नोट्स बना के दे सकूँ। फिर वसुंधरा राजे 2003 में और 2013 में फर्स्ट महिला सीएम। फिर अशोक गहलोत 1998, 2008, 2018 में, इसे मारवाड़ की युवा गांधी भी कहते हैं। भजन लाल शर्मा ये 2023 से हैं और इन्होंने सांगानेर विधानसभा से चुनाव जीता है, और ये 14वें सीएम है व्यक्तिगत रूप से। और वैसे कौन से सीएम है ये 26 से, और व्यक्तिगत रूप से 14वें। और ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन्होंने शपथ कब ली थी, 15 दिसंबर 2023 को। और ये क्रम आपको याद करना ही पड़ेगा, आप किसी भी तरह से इसे याद कर सकते हैं। और अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान में ये देखेंगे। देखो जो उप मुख्यमंत्री है ये संवैधानिक पद नहीं है, ये ध्यान रखना, ये संवैधानिक पद नहीं है। और जो उप मुख्यमंत्री है ये मंत्री की तरह ही रहते हैं और मंत्री के जैसे ही शपथ लेते हैं। और अगर कभी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है तो इन्हें उप मुख्यमंत्री की जगह नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसे ध्यान रखना। और फर्स्ट उप मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास के समय, हरिशंकर भाबड़ा भैरव सिंह शेखावत के समय, बनवारी लाल बैरवा गहलोत के समय, कमला बेनीवाल गहलोत के समय, सचिन पायलट गहलोत के समय, और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा है अभी वर्तमान के उप मुख्यमंत्री। जो दिया कुमारी जी है वो विद्याधर नगर से चुनाव जीत के आई है और प्रेमचंद बैरवा दूदू से। तो ये था मुख्यमंत्री का टॉपिक। मैंने कोशिश करी है कि इसे 1 से 1.5 पेज में समेटा जाए, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।